अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब करने से मुमकिन फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स 11 का क्वेश्चन जो 2 है उसका नेक्स्ट जो पार्ट सी है उसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी सी गिवन बिलो। ठीक है, पार्ट सी में उसने आपको जनरलाइज सेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं और उन पर हमने वन बाय वन जो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वो वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई करनी है और उनको देखना है कि लॉज उस पर प्रूव होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले ए सेट जो आपके पास एन है डेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है और सी जो है वो जो रैशनल नंबर सेट हैं क्यू जिसको हम कहते हैं वो है। ठीक है, सी जो है बेसिकली क्यू है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, तो इनको हम जो है सेट्स में को कुछ नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें मज़ीद एलिब्रेट हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले इसके सोल्यूशन पे आते हैं और सेट्स जो हैं उनको उनकी फॉर्म लिखते हैं कि ए सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसमें क्या क्या आ सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास ए है। बी सेट जो है वो इंटीजर्स का है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और सी जो है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उसको भी हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये इसकी सी की रिप्रेजेंटेशन है। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाए नहीं उनको हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। इनको हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ये चीज़ें नंबर सिस्टम्स में मज़ीद एलेबरेट होंगी। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी जो पार्ट सी का जो सब पार्ट है पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हमें इसमें क्या कह रहा है जी, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इस पर प्रूफ करें एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। वो देखें जी हमारे पास क्या आ रहा है एन यूनियन जी यूनियन क्यू, जिस ए यूनियन बी यूनियन सी हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं जी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको दोबारा देख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं बेशक। ये है जी एन यूनियन जी, ठीक है, यूनियन क्यू, और इसी तरह इसको अप्लाई करें तो एन यूनियन जी इधर आ जाएगा और यूनियन क्यू इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड एन लिखिए आप, तो एन जो है उसके हिसाब से देखें। एन हम सेट लिखते हैं, एन वाला जो पहले सेट लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो एन। इसका यूनियन आपने किससे लेना है, चलिए ये तो हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं 1 2 3 तो लिख लिया है। हमने बेसिकली लेना है जेड यूनियन क्यू, ये जो अंडरलाइन हुई हुई है इसको हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, यानी जेड यूनियन क्यू। तो जेड क्या है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और दूसरा इसके साथ क्या आ रहा है आपके पास, और दूसरा आ रहा है आपके पास क्यू। क्यू जो है दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है यूनियन क्यू। ठीक है, क्यू जो मैंने यहाँ से डबल एक्स लिख दिया, तो इनको ऐड करने से भी आपको आखिर में क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा। ठीक है, क्यू इसका आंसर बनेगा। दोनों सूरतों में आपको क्यू मिलेगा, यहाँ से भी क्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्यू जो है जनरलाइज सेट है, उसके अंदर तमाम प्लस माइनस वाले नंबर्स पी बाई क्यू वाले फॉर्म वाले नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जेड यूनियन यू क्यू किया। ठीक है, तो इसका जो क्यू है उसके साथ दोबारा हमने जब एन को जोड़ा, ठीक है, यहाँ से अब दोबारा इसको एन के साथ जोड़ते हैं। अगर हम एन यूनियन क्यू करते हैं तो वो भी हमें क्या मिलेगा, वापस क्यू ही मिलेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से मिल रहा है, इसको 1 बेशक कह दें। इसी तरह इसमें राइट हैंड साइड पे जाएं, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी करें। ए यूनियन बी को क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, एन यूनियन जेड इज इक्वल टू क्या है जी, एन कौन से हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन।
और इसी तरह z जो है यूनियन में z देख लें, z कौन सा चीज़ 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, q ही मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 और उसी के साथ उसका दूसरा जो मिल रहा है एन यूनियन q भी आपको जो है एन इसमें एन यूनियन जो ये एन और ये बेसिकली ये आपको z मिलेगा। ठीक है, और इसको बस z को जब हम q के साथ मिलाएंगे तो हमें q वापस मिलेगा। अब इसको जब इसमें इसी में जाके q के साथ मिलाएंगे, z यूनियन q करेंगे तो आपको वापस q सेट मिल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कि 1 और 2 से आपको प्रूव हो गया है कि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जनरलाइज्ड है, इनमें कोई भी जो है ना डीपली कोई समझने वाली बात नहीं है। बस यही है कि वो चीज़ें आपस में मैच करनी है। जो यूनियन है तो यूनियन में तमाम सेट्स मिलके तो यूनियन एक ही सेट मिल जाएंगे। पी बाई क्यू भी इसमें आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद इस सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका हमें वो बता रहा है जी एसोसिएटिविटी ऑफ, इसका सेकंड पार्ट है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसमें लिखते हैं हम सॉल्यूशन में सेट्स लिखते हैं एन इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन ऑफ z, यानी इंटीजर्स के साथ और फिर उसका रैशनल नंबर्स के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं z इंटरसेक्शन ऑफ q। ठीक है, z इंटरसेक्शन ऑफ q जो है वो लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, z इंटरसेक्शन ऑफ q जो है वो हमारे पास n जो है ना n बनेगा, यानी z इसमें जो इसके ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास z और q का जो इंटरसेक्शन लें तो उसमें हमें जो है वो एक ही सेट मिलेगा, जो कि वो बता रहा है कि सिंस उसने साथ उसमें रीज़न भी बता दी है कि n जो है z जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू q होता है। इस रिज़ल्ट को लेके चलें हम। ठीक है, z जो है बेसिकली q के इक्वल भी हो सकता है और q से छोटा भी हो सकता है। अगर वो माइनस में जाएगा तो ज़ाहिर है उसका आंसर छोटा आएगा। ठीक है, तो उसमें उसने जनरलाइज रिज़ल्ट ये बताया है कि n जो है इसमें z और q का आपस में जब आप मिलाएंगे तो हमें जो है ना जो आंसर मिलेगा, कॉमन जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, q ही मिलेगा। ठीक है, z और q जो है उसको कॉमन लेंगे तो q और z दोनों जब इकट्ठे होकर तो कॉमन जो है z मिलेगा। ठीक है, हमें इसमें z मिलेगा और फिर उसके साथ n को साथ जब इसके साथ मिलाएंगे n इंटरसेक्शन ऑफ z करेंगे तो आपको n मिलेगा। ठीक है, z और n जो है आपस में कॉमन आएंगे। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसी तरह राइट हैंड साइड पे चलें। ये जनरलाइज रिजल्ट्स हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये चीज़ बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमें कहाँ कहाँ से कॉमन मिल रही है। ठीक है, अब सेकंड में जैसे यहाँ पे जाएं n इंटरसेक्शन ऑफ z करें। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आप देखें n इंटरसेक्शन ऑफ z करें तो आपको n मिल रहा है। ठीक है, और n जो है इसको दोबारा q के साथ इंटरसेक्ट करें तो आपको वापस n मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एन इंटरसेक्शन क्यू किया, फिर उसको क्यू के साथ या जैसे एन आ रहा है, एन को है ये एन जो है इसका दोबारा से जब हम ये एन इसमें क्यू के साथ इंटरसेक्शन करके तो हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए इंटरसेक्शन मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो इसका एन आंसर है, एन को क्यू के साथ हमने किया तो हमें वापस एन मिल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमें मिल चुकी है।
थर्ड पे चलें, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। थर्ड वन है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। इसमें भी ऐसे ही है, सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में z इंटरसेक्शन q से लिखेंगे n यूनियन z इंटरसेक्शन ऑफ q इज इक्वल टू n ऑफ यूनियन ऑफ z इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन n यूनियन ऑफ q। n यूनियन ऑफ z एंड z इंटरसेक्शन ऑफ q जो है, दोनों सूरतों में z z ही आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, z इंटरसेक्शन ऑफ q जो है आपको क्या मिलेगा, z मिलेगा, और इसी तरह फिर n यूनियन ऑफ z जो है आपको n मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन 1 कह देना है। इस तरह यहाँ देखें, n यूनियन ऑफ z राइट हैंड साइड में, n यूनियन ऑफ z जो आपको n मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह n यूनियन ऑफ q जो है वो भी आपको n मिल जाएगा। n इंटरसेक्शन ऑफ n जो है वो बेसिकली n ही आपको वापस मिल जाएगा। दोनों में कोई भी दोनों चीज़ें सेम मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 कह देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तीसरी ये भी होगी। अब इसके बाद जो फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसकी, वो क्या है जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, इसका सोल्यूशन भी देखें। n इंटरसेक्शन z यूनियन q इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन ऑफ z यूनियन n इंटरसेक्शन ऑफ q। z यूनियन q जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में z यूनियन q जो है वो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, q आ जाएगा। ठीक है, p बाई q के तमाम नंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे, उसको हम q कह देंगे, और फिर n इंटरसेक्शन ऑफ q जो है बेसिकली आपको वापस n मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड पे जाएं, जिसमें राइट हैंड साइड देखें, n इंटरसेक्शन ऑफ z बेसिकली n मिलेगा। ठीक है, इसी तरह n इंटरसेक्शन ऑफ q जो है वो भी आपको n ही मिलेगा। n यूनियन n जो है, इन दोनों रिजल्ट्स में, इस रिजल्ट में आपको पहला रिजल्ट मैंने ये लिख दिया, दूसरा इंटरसेक्शन के साथ q के साथ दूसरा रिजल्ट जो है, जिसको ये जो मैंने n लिख दिया, दोनों सूरतों में आपको n ही कॉमन मिलेगा। n को n के साथ यूनियन लेंगे तो आपको आंसर n ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको क्वेश्चन 1 बेशक कह दें, इसको क्वेश्चन 2 कह दें। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, that is n इंटरसेक्शन z यूनियन ऑफ q जो है इक्वल होगी n इंटरसेक्शन ऑफ z यूनियन
एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्यू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन भी यहाँ पे प्रूव होगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो 2 है अलॉन्ग विद इट्स 3 पार्ट्स, पार्ट ए बी सी जो है कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।